नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हे मम सौहार्द्र। हे आर्यवत राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। स्वागत करता हूं नाड़ी वैद्य कायाकल्प के आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में। आज हमारा विषय रहेगा कि मोटापा है क्या और होता क्यों है, इसकी चिकित्सा क्या है, इसको हरा के किस प्रकार से आप मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, मोटापा हमारा बढ़ता है जब हमारे शरीर में जलीय धातु की कमी हो जाती है, और जलीय धातु की कमी होने के कारण हमारे शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है, और रुक्षता के बढ़ने से हमारा पित्त और वात की दुष्टि के होने से हमारी सातों धातुएं बिगड़ जाती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब रस धातु की कमी आ जाती है, हमारा खाना पीना समय पर नहीं होता है या बहुत ज़्यादा होता है, या पहले का खाया हुआ ना पचे, अगर हम उसके बाद जब भोजन का सेवन करते हैं तो वह हमारे शरीर में मंद अग्नि का रोग उत्पन्न कर देता है, जो कि हमारे मेदो विकृति के लिए विशेष रूप से सहायक होता है और हमारे मोटापे को बढ़ाने का कार्य करता है। तो किस प्रकार से हम इससे मुक्ति पा सकते हैं? आप भोजन के बीच में घूट घूट कर पानी का सेवन करें, ना पहले ना बाद में। आटे को खूब अच्छी तरीके से उसमें गूंदा जाए, पानी के अंदर गूंदा जाए, उसमें सही लोच लगाई जाए, ताकि जीव जो आटे का जो प्रमाण है वो एक जीव हो जाए। और उसमें उसके साथ साथ जब आप जल का इस्तेमाल रोटियों के साथ आप करते हैं तो वह आपके जलीय धातु की कमी को दूर करता है और आपकी पित्त की व्याधि को दूर करने का कार्य करता है। कोई भी दाल और जो सब्जियां हैं वो खूब पानी वाली बनाई जाएं। दालों का विशेष रूप से प्रयोग सुबह के समय किया जाए, क्योंकि वह उसमें बहुत सारे जीव तिक्तीय पाए जाते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं। तो ऐसी अवस्था में इन चीज़ों को यदि आप सुबह के समय इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, तो वह आपके एनर्जी के लेवल को और आपकी जो दिन भर मूवमेंट्स हो रही होती हैं उनसे वह जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र पच जाता है, जिससे हमारी सातों धातुओं की जो विकृति है वह दूर हो जाती है। और इसी का यदि दाल का सेवन यदि आप शाम के समय करते हैं तो वह आपके पाचन संस्थान को प्रभावित करके वात की दुष्टि करती है। वात के साथ जब पित्त और कफ की दुष्टि साथ साथ चलती है तो वह मेद धातु को प्रभावित करके हमारे अंदर शुक्र धातु को भी हास कर देती है। इससे हमारा एनर्जी का लेवल घट जाता है, शरीर में धीरे धीरे मेद का संचय होने लग जाता है, और वह संचय होता होता इतना हो जाता है कि हमारी सेंट्रल ओबेसिटी से हमारे जो शरीर का पेट वाला हिस्सा है वहाँ से मेद की विकृति, मेद का संचय शुरू होने लग जाता है। और जब वह सेंट्रल ओबेसिटी यदि एक बार किसी के जीवन में यदि एक बार भी बन जाता है, जब तक वह ख़त्म नहीं होता है तब तक पूरे शरीर से मोटापा जाता नहीं है। आप विशेष ध्यान दें कि यदि एक बार सेंट्रल ओबेसिटी यदि पेट से चर्बी बढ़ जाती है तो जब तक वह चर्बी खत्म नहीं होती है तब तक धीरे धीरे मेद का संचय वहाँ पर होता रहता है, पेट से मोटापा बढ़ता रहता है, और उसका दुष्परिणाम यह आता है कि एकदम से आपको हार्ट अटैक आ जाता है। आपकी शरीर की जो धमनियाँ हैं उसमें अवरोध पैदा होने लग जाता है, धमनी काठिन्य होने लग जाता है, जिसको एथिलेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। और वो कठिनता के कारण उसमें आया हुआ अवरोध किसी भी क्षण हमारे रक्त की दुष्टि और रक्त को रोकने का कार्य करता है, जिसके कारण एकदम से हार्ट फेल हो जाता है और आपको अनएक्सप्लेन्ड डेथ आप उसके शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप पानी का सेवन रोज़ाना 10 गिलास या 12 गिलास घूट घूट करके पीते हैं, जितना सलाइवा पानी के साथ मिक्स होकर आपके पेट के पीएच के लेवल को मेंटेन करता है, अल्कलाइन मोड पे लाता है, एसिडिक मीडियम से घटाता है, और उसका जलीय धातु के सही होने से मल द्वारा मल त्याग हो जाता है और वह एसिड बाहर निकल जाता है, तो वह आपके शरीर में पित्त की व्याधि को प्रकोपित अवस्था से सम अवस्था में लाने का कार्य करता है। कोई भी दाल अगर खाते हो तो सुबह के समय खाइए, कोई भी सब्जियां खूब पानी वाली बनाइए, उनको शाम के समय सेवन कीजिए। यदि आप इस
तरीके से खान पान यदि करते हो तो आपको कोई मोटापा नहीं आ सकता। आपका जो ऑलरेडी मेद का संचय जो हमारे उदर प्रदेश में जो हो चुका है, संचय हो चुका है, वह पहले उसको घटाने का कार्य करता है, उसको जलाने का कार्य करता है, तब वह पूरे शरीर में मेद को बढ़ाने का। और आपने कभी देखा होगा जिसको सेंट्रल ओबेसिटी है, जिसको पेट से उदर प्रदेश से मोटापा बढ़ता है, उसका हमेशा जब भी मोटापा बढ़ेगा पहले वह उस प्रदेश को कवर करके फिर अन्य हमारे हाथ और पैरों की तरफ मेद के संचय को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से मेद का संचय यदि आपने रोकना है, ठीक करना है, तो पहले अपने उदर प्रदेश के पास जो मेद की विकृति से मेद का संचय होकर जो फैट बढ़ चुका है उसको जलाने का कार्य कीजिए। और आप यदि दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दूध में अदरक और सौंफ डाल के लें, रात को सोते दफ़े लें। उससे क्या होगा, आपकी अग्नि तेज होगी। अग्नि के तेज होने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो सप्त धातुओं की जो प्रक्रिया चलेगी वह हमारी सम अवस्था में आ जाएगी, उसकी विकृति दूर हो जाएगी और शरीर में दुर्बलता खत्म होकर एक एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा, शरीर चुस्त हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। आप थोड़े थोड़े भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे आचार्य चरक बोलते हैं, त्रिविधम कुक्षौ स्थापित, कि कुक्षी को 3 हिस्सों में यदि हम विभाजित कर देते हैं और एक हिस्सा हम द्रव्य पदार्थ के लिए, एक हिस्सा वात, पित्त और कफ के लिए और एक हिस्सा हमारे भोजन जो है, कठोर जो भोजन है उसके लिए यदि हम रखते हैं तो हमारे आमाशय से वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों का बैलेंस बना रहता है, इनकी कोई दुष्टि नहीं आती, इनसे उत्पन्न होने वाले कोई रोग आपको नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको कब्ज़ रहती है तो आप कब्ज़ को तोड़ने का कार्य कीजिए। आप हमारे द्वारा बनाई गई वैदिक कटोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे द्वारा बनाई गई पुनर्वारिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे यवक्षार आदि चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं और अन्य औषधियाँ जो वैद्य आपको बताते हैं, रसायन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से आपके शरीर से रोगों को भगाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से चीज़ों की किस चीज़ को किस समय पर कितनी मात्रा में किस द्वारा प्रयोग में लाना है, सिर्फ इस बात पर हमें ध्यान देना है। ब्रह्म मुहूर्त जागरण करना है, हमेशा खाना नहाने के पश्चात करना है, आपको कभी मोटापा नहीं आ सकता। इस प्रकार से यदि एक बार आपकी मेद धातु सम अवस्था में आ जाती है तो वह कभी भी बिगड़ने का कार्य नहीं करेगी। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहे हैं पुनः इन्हीं भावों के साथ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय भारती, जय आयुर्वेद। वैद्य जी को नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए दिल्ली बुध और शनि, रोहतक रवि, सोम, मंगलवार, गुरुग्राम में बृहस्पति और शुक्रवार को, रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए naadivaidyaClub.com हमारी वेबसाइट पर। और रोगों का घरेलू इलाज जानने के लिए देखिए हमारा YouTube चैनल नाड़ी वैद्य क्लब। वैद्य जी से नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए 8595 299 299 या 7428 299 299।